बाप, बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हे खुदा, हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु, हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप, बेटा और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 25 जुलाई एतवार है। आज कलीसिया में दादा दादी और नाना नानी की ईद मनाते हैं। पोप फ्रांसिस साहब हम सबों को हमारे बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को इज्जत देने, उनके दुख दर्द और अकेलेपन की हालात में अपने दुख देख रेख करने और उन्हें उम्मीद और प्यार देने बुलाते हैं। जैसे प्रभु यीशु के नाना नानी अन्ना और याजोकीम ने खुदा के वायदों पर भरोसा रखा और अपनी जिंदगी में ईमानदार रहे, वैसे ही हमारे नाना नानी और दादा दादी भी अपने बुजुर्गी बुढ़ापे के वक्त को खुदा पर भरोसे से जीने के लिए ताकत और बरकत पाएं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के दिन को पाक रखने और ईमान के साथ मनाने अपने दिलों को तैयार करें। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवार के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। सुबह की दुआ। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपने खास बरकत दे कि हम आज के दिन को तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरे मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचनों को सुने और उसकी मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से 44 तक। एक मनुष्य बाल शालिशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब अलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उसने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ बच भी गया। ये खुदा का पाक वचन है। हे खुदा, तेरा शुक्र है। जबूर। प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरी राज्य की महिमा गाएंगे और तेरी समर्थ का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरी महिमा, महान कार्य और तेरे राज्य की उपार महिमा जान जाएं। तेरा राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाओं पूरी करता है। वह जो कुछ कहता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर
उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। दूसरा पाठ अफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों के पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सबों में व्याप्त है। ये खुदा का पाक वचन है। खुदा का शुक्र हो। आज की अंजील संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई इंद्रियास ने कहा, ये एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टुकड़े भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ गए। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार में चलते और आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ये हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर ले जाए। आमीन। आमीन।